नमस्कार, नमस्कार. Good afternoon, good afternoon. Please sit down, sit down. How are you? I am also fine and most welcome in my studio. हेलो गाइस, आज आप हमारे YouTube चैनल सुराली यादव के नाम से देख रहे हैं. लाइव क्लास भी देखते हैं और ऑनलाइन भी देखते हैं, ऑफलाइन भी देखते हैं. अतः इसके लिए आप लोगों का मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं. अतः आज हम आपके सामने ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बीच क्या अंतर होता है उसको बतलाने जा रहे हैं. कृपया आप यह ध्यान दीजिए कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंट होता है. ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बीच में अंतर आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं. कृपया ध्यान से देखिए. ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब. इस साइड में ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया गया है, इधर इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया गया है. कृपया ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखिए. ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात इसका ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता. ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता. बिना ऑब्जेक्ट का इसका अर्थ अधूरा रहता है, यानी बिना ऑब्जेक्ट का ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ अधूरा रहता है, पूरा नहीं होता है. बिना ऑब्जेक्ट का भी इसका अर्थ पूरा हो जाता है, यानी इनट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ स्पष्ट देने के लिए, अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है. इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं होता है. जी गाइस, क्रिया में क्या या किसको शब्द लगाने से या सवाल करने से इसका उत्तर प्राप्त होता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए इसके क्रिया में क्या या किसको शब्द लगा करके सवाल करते हैं और उत्तर प्राप्त होने पर वह क्रिया ट्रांजिटिव होगी. यदि क्या या किसको शब्द लगा करके सवाल करें और जवाब ना मिले, आंसर ना मिले, तो वह वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब होता है. ओके गाइस जी. अब देखिए, आई राइट अ लेटर, इसका एक्टिव वॉइस है. अ लेटर इज रिटन बाय मी, इसका पैसिव वॉइस है और इसमें उसका एक्टिव पैसिव नहीं होता, अतः हमने नहीं लिखा. दूसरी बात, कुछ क्रियाएं जैसे गो, कम, वीप, सीट, फॉल, डाई, लाई, स्लीप, लुक, सीम, ग्रो, बिकम आदि, ये क्रियाएं हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब में होती हैं, इनका ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता. दूसरी बात, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट लगा दें तो वे ट्रांजिटिव बन जाती हैं, और यदि उनके साथ ऑब्जेक्ट को हटा दें तो वे इनट्रांजिटिव हो जाती हैं. कुछ क्रियाएं दोनों में ऑब्जेक्ट के प्रयोग होने से और न होने से बदल जाती हैं. जैसे आई टीच यू, तो यू इसका ऑब्जेक्ट आ गया, अतः यहां पर टीच ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. आई टीच, यहां पर ऑब्जेक्ट ना लगाया जाए तो यही टीच इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है. जी गाइस देखिए, ही इट्स मैंगो, वह आम खाता है. ही इट्स मैंगो, वह आम खाता है. मैंगो ऑब्जेक्ट आ गया, अतः इट्स वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. लेकिन यहां पर हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ही इट्स यहीं पर करके छोड़ दिया, तो यह वर्ब इनट्रांजिटिव हो गया. जी गाइस, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं. यहां पर टीच शब्द ट्रांजिटिव हुआ, यहां पर टीच क्रिया ट्रांजिटिव क्रिया हो गई क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है. लेकिन आई टीच, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, अतः वही टीच यहां पर इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया. जी, अगर ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो यह भी ट्रांजिटिव बन जाएगा जैसे यहां पर है. तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देने से वे ट्रांजिटिव बन जाती हैं
और यदि ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो वे इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती हैं। ओके गाइस जी, कृपया ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में यही डिफरेंट होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट का अपना अर्थ अधूरा रखता है, ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात, इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या या किसको शब्द लगा करके सवाल नहीं करते, अगर सवाल करेंगे भी तो उसका जवाब नहीं मिलता। दूसरी बात, ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव अपने ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव अपने सब्जेक्ट पर पड़ता है। जी गाइस, ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है और ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। जी गाइस, अतः आप मेरा फुल वीडियो देखिए, भली भांति देखिए, 2 या 3 बार देखिए और कंफर्म कर लीजिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच क्या अंतर होता है। जी गाइस, मैं यह कहूं, मैं आम खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, आम खाता हूं, यहां पर ईट वर्ब ट्रांजिटिव हो गया। मैं कहूं मैं जाता हूं, यहां पर कुछ नहीं मिल रहा है, यहां पर मैं जाता हूं, बस इसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है। अतः आप यह सोच लीजिए कि यहां पर वह इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके गाइस जी, अतः आप पूरा चार्ट बना लीजिए, भली भांति समझ लीजिए, उसके बाद कॉल करिएगा, कोई त्रुटि होगी तो हम बताएंगे। तब तक के लिए हमारा फुल वीडियो देखिए। अब हम अपना काम समाप्त करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।